को बराह रास्त लिए चले। हुकूमत पंजाब की जानिब से तारीख में पहली बार अकलीती हफ्ते की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी तकरीब से खिताब कर रही हैं। बराह रास्त लिए चलते हैं। लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हमारे झंडे में जो सफ़ेद कलर है उस कलर की नुमाइंदगी करने वाली पूरी जितनी भी यहाँ पर मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं उनके लिए ये पूरा हफ़्ता जो है वो मनाया जाएगा। और इंशाल्लाह 11 तारीख़ को जो हमारा मिनॉरिटीज़ डे है उसके ऊपर एक बहुत अज़ीमुश्शान तकरीब भी जो है वो यहाँ पर इनेकाद किया जाएगा। मेरे साथ मिनिस्टर मिनॉरिटीज़ अरोड़ा साहब जो हैं वो मौजूद हैं और चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का हमेशा ये विज़न रहा है, वो तमाम पंजाब के लोगों को बराबरी की नज़र से देखती हैं। उनके लिए कोई पार्टीबाजी नहीं है, उनके लिए कोई मज़हब की तकसीम नहीं है, उनके लिए कोई जोग्राफिया तकसीम नहीं है। उनके लिए जो है वो ये बात काफ़ी है कि पंजाब का शहरी है और जो हमारे ऐसे सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी जो निगलेक्टेड रहे हैं पहले, जिनके साथ जुल्म होते रहे हैं, चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने उनका आकर बाजू पकड़ा है। और अभी जितने इनिशिएटिव्स मिनिस्टर मिनॉरिटीज़ आपके साथ जो है इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। आज इन्होंने एक अनप्रेसिडेंटेड एक इवेंट किया है आज यहाँ मीनार पाकिस्तान के ऊपर। मैं दरख्वास्त करूँगी अरोड़ा साहब से कि वो आपको आज के इवेंट के बारे में और इस हफ्ते की जो सरगर्मियाँ हैं उसके बारे में आपको आगाह करें, फिर इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूँगी। जी थैंक यू बहन। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन अज़मा बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज हमारा आज का इवेंट था, उस इवेंट की बतौर मेहमान ख़ुसूसी आज उन्होंने शिरकत की है और मैं आपके मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आप सुबह 8:30 बजे के आप हमारे साथ हैं और आपने पूरी कवरेज की। और जो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब का जो विज़न है, जो उन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर बात की थी कि अक़लियत मेरे सर का ताज है, उनका एहसास महरूमी, एहसास कमतरी ख़त्म करना हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। और ना सिर्फ ये बल्कि पंजाब असम्बली के उसी ऐवान में उन्होंने खड़े होकर कहा कि जिस तरह हमारे सब्ज़ हलाली परचम में सब्ज़ और वाइट कलर है और ये दोनों मिलते हैं तो हमारा कौमी परचम बनता है, इसी तरह हमारे निज़ाम के अंदर भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। सो अपनी कायद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के उस विज़न को लेके हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। और पिछले 1 साल 6 महीने की कलील मुद्दत में आपने देखा जिस तरह के इनकलाबी इक़दाम वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की सरबराही में उठाए गए, चाहे वो 50,000 वो गरीब ख़ानदान जिनका ताल्लुक़ अक़लियत से है और वो गुरबत की सतह से नीचे बसती है उनको माइनॉरिटी कार्ड देना हो, चाहे मंदिर, चर्चेज़, गुरुद्वारा जहाँ तो इस वक्त तकरीबन 56 चर्चेस उनकी रेस्टोरेशन हो रही है, 20 के करीब गुरुद्वारा साहबान है जिनकी रेस्टोरेशन हो रही है, 6 के करीब मंदिर है जिनकी रेस्टोरेशन हो रही है और बहुत सारे और ऐसे इनकलाबी इक़दाम उठाए गए। और आज का ये जो इवेंट आपने देखा जिसका आगाज़ हमने, मेरे पीछे बिशप ऑफ लाहौर जो है वो खड़े हैं जनाब कामरान नदीम साहब, हमने इनके चर्च से अपनी इस रैली का आगाज़ किया जो कि पीसफुल रैली है, जो कि पीस की, मोहब्बत की बात करती है, अमन की बात करती है। और वो रैली चर्च से होती माल रोड से सीधी मंदिर पहुंची, कृष्णा मंदिर वहाँ पे गए, आपने वहाँ पे नज़ारा देखा, वहाँ पे दुआएं मांगी गई। फिर गुरुद्वारा साहब गए, गुरुद्वारा साहब के बाद बादशाह मस्जिद गए और वहाँ पर जाकर हमने इस मुल्क के लिए, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए, इस मुल्क के लिए दुआएँ मांगी। और आज हम ये पैगाम देते हैं ख़ासकर उन क़ुव्वतों को जो पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियत महफूज नहीं है, हम ये पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ अक़लियत महफूज है बल्कि अक़लियत को यहाँ पे इज़्ज़त दी जाती है। अगर कुछ मसाइल हैं तो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब इस वक्त कमिटेड है और हमने ये जो पूरा वीक सेलिब्रेट करें, आज का इब्तिदा थी, कल और परसों फिर 11 तारीख तक ये सारी सेलिब्रेशन चलेंगे। मैं अपनी बहन के एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस आपका जो मीडिया है ये पाकिस्तान का ये पॉजिटिव चेहरा दुनिया को दिखाएगा और दुनिया को पता लगेगा पाकिस्तान जो है वो एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस की जगह है। बहुत मेहरबानी चाहिए। आज के जो अरोड़ा साहब का इनिशिएटिव है उसकी खूबसूरती देखिए कि रैली शुरू हुई चर्च से, फिर गई मंदिर में, फिर आई गुरुद्वारे पे और उसके बाद बादशाही मस्जिद। ये है पाकिस्तान, ये है वो पंजाब जो मजहबी रवादारी का एक अमली नमूना है। यहाँ पर तमाम मज़ाहिब जो हैं वो पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर इस दौरे हुकूमत में
जो उनकी फलाह बहबूद के लिए काम किए जा रहे हैं, जो मिनॉरिटी कार्ड है हमारे मिनिस्टर साहब ने जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की निगरानी में जो शुरू किया है, उसके साथ साथ ये जो पूरा 14 अगस्त का प्लान है, जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि ये इस दफ़ा एक मुख्तलिफ जश्न आज़ादी है और इसके लिए जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो 69वां हमारा यौम आज़ादी है, इसको 1 अगस्त से जो है वो शुरू किया जा चुका है। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ तकरीबात जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी हैं और इसको हमने इस दफ़ा की जो जश्न आज़ादी है उसको मार्का हक से जो है वो ताबीर किया है और इसका नाम जो है वो भी हसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक जो है इसका नाम रखा गया है। और ये तमाम तकरीबात जो हैं इनका जैसे मैंने कहा कि जो चरागा है तमाम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर वो हो चुका है। मुख्तलिफ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर 14 अगस्त के हवाले से जो सरगर्मियाँ हैं वो शुरू हो चुकी हैं। यौम आज़ादी की मरकज़ी जो तकरीब है वो हजूरी बाग में हमेशा की तरह होगी, जहाँ चीफ मिनिस्टर साहिबा इंशाअल्लाह ताला जो कौमी परचम है वो लहराएंगी और उसके साथ साथ 14 तारीख को एक्सपो सेंटर के अंदर भी एक तकरीब से चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो ख़िताब भी करेंगी, जहाँ पर मार्का हक पार्क, मार्का हक म्यूज़ियम और यादगार मार्का हक जो है उसकी निकाब कुशाई भी की जाएगी। और 12 तारीख को इंशाअल्लाह ताला जो कल्चर डिपार्टमेंट है, जो मेरा डिपार्टमेंट है, वो भी इंशाअल्लाह ताला एक जश्न आज़ादी के हवाले से एक भरपूर जो है वो तकरीब का इनकाद करेगा। तमाम घरों में पाकिस्तानी परचम लहराने की जो मुहिम है उसका आगाज़ हो चुका है, चरागा शुरू हो चुके हैं और मुख्तलिफ रोड शोज़ हैं, मुख्तलिफ फ्लोट्स जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला आपको अब जो है वो सड़कों पे नज़र आना शुरू हो चुके हैं और मुख्तलिफ रोड शोज़ हैं, मुख्तलिफ फ्लोट्स जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला आपको अब जो है वो सड़कों पे नज़र आएंगे। मोटर बाइक की रैलीज़ भी हैं, बच्चों के हवाले से भी मुख्तलिफ जो है वो तकारीब रखी गई हैं और इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट होगा कि हम अपनी सिपा सलार और अपनी पाक फ़ौज के साथ भी इज़हार यकजहती करेंगे कि इन तमाम जवानों की वजह से अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान जो है वो उसने एक दफ़ा फिर ना सिर्फ जो है वो जंगी कामयाबी हासिल की, बल्कि अब पाकिस्तान जिस सफारती कामयाबी की हदों को छू रहा है कि जहाँ पर हमारा दुश्मन हमसे तो जो है वो ज़लीलो ख्वार तो हुआ, लेकिन उसके साथ साथ अब सफारती तौर पर भी उसकी कोई मंजिल नहीं है। और इस वक्त जो हालात हैं भारत के, मुझे बड़ी दिली हमदर्दी है भारत के शहरियों से कि जो इस किस्म की फाशिस्ट हुकूमत की वजह से आज उन पर यह दिन आए हैं कि ना उनके हमसायों में किसी के साथ ताल्लुकात हैं और ना पूरी दुनिया में उनके साथ जो है वो कोई चलने के लिए तैयार है। और आपको मालूम है कि जब पाकिस्तान के अंदर कुछ खुशी की तकरीब होती है, जब पाकिस्तान के अंदर कुछ बेहतरी की बात होती है, तो हमारे बीच में एक फसाद ग्रुप है जिसने उस दिन भी जो है वो फसाद करना होता है। अब परसों की जो नाकाम इनकी कार्रवाई थी उसके ऊपर मैं कुछ का सिर्फ जाके टाइमलाइन चेक कर लें, जो उन्होंने ट्विटर के ऊपर खुद 8-8, 10-10, 15-15 लोगों की तारीखी रैलियां दिखाई हैं। मैं कुछ नहीं कहती, आप सिर्फ जाके वो चेक कर लें और उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इनका आलम क्या है। और कल जैसे चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी कहा था कि जो है वो पंजाब पुलिस बेचारी तैयारी करती रहेगी और कोई जो है वो बाहर नहीं निकला। और ये बात भी आपने मीडिया के थ्रू आपने सबने देखी, मैं दोबारा रिट्रीट करना चाहती हूँ। कल कोई रास्ता, उस दिन कोई रास्ता बंद नहीं था, कोई कंटेनर नहीं लगा हुआ था, किसी जगह पर जो है वो किसी को नहीं जो है वो रोका गया। लेकिन अगर कोई ख़ुद बाहर नहीं निकले, अच्छे तरीके से गाड़ियों में जाके पुलिस की बैठते रहे हैं, फरमाइशी गिरफ्तारियां देते रहे हैं और अब जब उससे भी पेट नहीं भरा तो 14 अगस्त जो हमेशा रिवायत है और हर पाकिस्तानी के अंदर, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, वो पाकिस्तानी है पहले। और ये जो 14 अगस्त जो है वो बग़ैर किसी तफरीक के हमेशा मनाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे बीच में ये जो एक फसाद ग्रुप है जिसको इस मुल्क की तरक्की से भी जलन होती है, जिसको इस मुल्क की सफारती कामयाबियों पर भी हसद होता है और जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करने से बाज नहीं आता, उसने फिर 14 अगस्त की कॉल दे दी है। तो मैं ये बात बड़ी क्लियरली जो है आपको बताना चाहती हूँ कि 14 अगस्त का दिन यौम आज़ादी का दिन है और वो तमाम पाकिस्तानी अपने जज्बे से मनाएंगे। और इस यौम आज़ादी के बीच में अगर किसी ने कोई रुकावट डालने की कोशिश की, अगर इस यौम आज़ादी को किसी ने जो है अपने गंदे मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसकी इजाज़त क़तई तौर पर
नहीं दी जाएगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैडम, जिस तरह के आपने फरमाया है कि पाकिस्तान में इस वक्त अक़लीतें आज़ाद हैं और वो नज़र भी आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमारे जो सिख मज़हब है उनके बाबा गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान भी है, फिर बाबा करतारपुर भी है। तो इंडिया से जो यहाँ पर आना था इबादत के लिए, सिखों ने उनको आने की इजाज़त नहीं दी जा रही भारत की जानिब से। तो इस हवाले से पंजाब हुकूमत वफाक को लिखेगी कि वो यूएनओ को लिखे कि जो मजहबी रसूमात अदा करनी है सिख बरादरी ने। देखिए, लिखने की क्या ज़रूरत है, ये तो पूरी दुनिया देख रही है। इसलिए तो भारत सफारती तन्हाई का शिकार है कि उन्होंने खेलों को भी नहीं छोड़ा। हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। वो अपने जो मजहबी जो यात्री हैं उनका वो अपनी मजहबी रसूमात के लिए आते हैं। वो यहाँ पर कोई किसी और डिप्लोमेसी के लिए, किसी और चीज़ के लिए नहीं आते। अब अगर उनको जो है वो रोका जा रहा है तो यकीनन वो तमाम जो हमारे सिख यात्री हैं, जो हमारे भाई हैं, वो अपने मुल्क के अंदर भी इसके ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। उसके ऊपर उनकी रिजेंटमेंट भी आ रही है। हमारे दरवाजे हमेशा, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, तमाम हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है, लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं, ये हमने बता दिया और दिखा दिया है। सो ये यात्रियों का ना आना यकीनन हमारे लिए भी बहुत तकलीफ़ की बात है। हमेशा हर साल मेरा भाई जो है वो यात्रियों को ना सिर्फ रिसीव करता है, उनका ख्याल रखता है और अपनी मजहबी रसूमात के लिए जितना भी हो सकता है उनको फैसिलिटेट किया जाता है। ये अफसोस की बात है कि भारत ने जो है ये अपने जो हथकंडे हैं उसके अंदर मजहब को भी नहीं बख्शा। खेल तो पहले था ही था। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि कल फिर इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ पर चढ़ाई कर दिया और कहा है कि पाकिस्तान में कोई लॉ नहीं है, पाकिस्तान में आसिम लॉ चल रहा है। हाँ। और फिर जनरल जहिया के दौर की और शेख मुजीबुर रहमान की उन्होंने बात की है। तो क्या देख रही हैं, उनका ट्विटर अकाउंट भी चल रहा है और फिर आप कहेंगे कि बार बार एक तरह के सवालात होते हैं, लेकिन इशू ये है कि फिर ये इंतशार की फसाद की इजाज़त क्यों और सीधा अटैक जो है वो आसिम मुनीर पर ही क्यों? अब तो उन्होंने किसी को पीछे नहीं छोड़ा, सीधा आर्मी चीफ पर, जब से पाकिस्तान ने मार का हक जो है वो जीता। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ उसके ऊपर कि उसको इमरान खान को जो है वो एक ऐसा जो है वो इदारों के अंदर भी उसको, और वो इदारे जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, उनको भी सियासत में घसीटना, उन पे सियासी तानाबाजी करना और इल्ज़ाम तराशी करना उनकी पुरानी आदत है। और उनको जो है वो कोई भी साफ शफाफ आदमी, और ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल साहब का कसूर ये है कि उन्होंने उस ज़माने में जब ये वज़ीर आज़म था तो उसने कहा था कि अपने घर को ज़रा देखें, वहाँ पे बाजी जो है वो बुशरा बाजी साहबा क्या कर रही हैं, और वो जो हीरो के लेन देन हो रहे थे उन्होंने उसको पॉइंट आउट किया था। वो उस दिन से उनके दुश्मन है। सो जो भी इस मुल्क को आगे ले जा रहा होगा, इमरान खान की उससे दुश्मनी है। जो इस मुल्क की बेहतरी की बात करेगा, इमरान खान की उससे दुश्मनी है। जो इस मुल्क के गरीब आवाम की भलाई के लिए काम कर रहा होगा, इमरान खान उसके खिलाफ साजिशें करेगा, और ये एक फैक्चुअल पोजीशन है। शुक्रिया जी। थैंक यू। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का तकरीब से खिताब जारी था। पंजाब हुकूमत ने अक़लीतों के हवाले से इनकलाबी इक़दामात उठाए हैं और अज़मा बुखारी के हमरा रमेश सिंह अरोड़ा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अक़लीतें मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। मरीम नवाज़ अक़लीतों की फ़लाह व बहबूद को तरजीह दे रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की नज़र में पंजाब के तमाम शहरी बराबर हैं। मार्का हक में कामयाबी के बाद 14 अगस्त की अहमियत में इजाफ़ा हो गया है, ये कहना था वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का। और मरीम नवाज़ अक़लीतों की फ़लाह व बहबूद को तरजीह दे रही हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की नज़र में पंजाब के तमाम शहरी बराबर हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हिदायत पर हफ्ता अक़लियत मनाया जा रहा है। सेशन अदालत में अमीर बलाच कत्ल केस की समाअत गोगी बट एडिशनल सेशन जज असद हफीज़ की अदालत में पेश हुए और गोगी बट की ज़मानत 16 अगस्त तक मंजूर कर ली गई है। अदालत ने पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। गोगी बट के वकील को 50,000 रुपये के मुचलके जमा करवाने का हुक्म भी दिया गया है। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। सेशन अदालत में अमीर बलाच कत्ल केस की समाअत हुई है। गोगी बट एडिशनल सेशन जज असद हफीज़ की अदालत में पेशी। गोगी बट की ज़मानत 16 अगस्त तक मंजूर कर ली गई है। अदालत ने पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। गोगी बट के वकील को 50,000 रुपये के मुचलके जमा करवाने का हुक्म भी दिया गया है। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। सेशन अदालत में अमीर बलाच कत्ल केस की समाअत हुई है। मज़ीद समाअत का अहवाल जानते हैं अबू बकर से। अबू बकर, तारीख बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सेशन कोर्ट में अमीर बलाच कत्ल केस के समाअत हुई है जिसमें एडिशनल सेशन जज असद हफीज़ की अदालत में गोगी बट जो है वो पेश हुए हैं
और गोगी भट्ट की जो जमानत है वो 16 अगस्त तक मंजूर कर ली गई है, जबकि अदालत ने पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया है और गोगी भट्ट के वकील को 50,000 रुपये मुचलका जमा करवाने का हुक्म दिया है। जबकि सख्त सिक्योरिटी में सेशन अदालत में गोगी भट्ट पेश हुए, जबकि इस केस में जो है वो उनको शामिल तफ्तीश किया गया, जिसके बाद वो अबूरी जमानत के लिए जो है वो अदालत में पेश हुए और 16 अगस्त तक मंजूर कर ली गई है। जी ठीक है अबू बकर, बहुत शुक्रिया। NA 129 का ज़िमनी इलेक्शन कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 27 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। राना मशहूद, हमाद अजहर, हाफिज मियाँ नुमान, आसिफ नागरा के कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का अमल कल से शुरू होगा। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, NA 129 का ज़िमनी इलेक्शन कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 27 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जिनमें राना मशहूद, हमाद अजहर, हाफिज मियाँ नुमान, आसिफ नागरा ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल कल से शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 27 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाई हैं। NA 129 का ज़िमनी इलेक्शन है और इस हवाले से कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त भी जारी कर दी गई है। ट्रेन में जहरीला कचरा फेंकने से माहौलियात, इंसानी सेहत और आबी हयात को शदीद खतरा लाहक है। DG EPA का सेक्रेटरी सनत, DG LDA और पंजाब इंडस्ट्रियल इस्टेट कंपनी को खास सनती यूनिट्स का जहरीला कचरा हडियारा ड्रेन में डालने से रोकने के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। फैसलाबाद और सियालकोट की आबादियों से सनतें और कारखाने इंडस्ट्रियल इस्टेट मुंतकिल करने का भी हुक्म दिया गया है। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं, हडियारा ड्रेन में जहरीला कचरा फेंकने से माहौलियात, इंसानी सेहत और आबी हयात को शदीद खतरा लाहक है। और DG EPA का सेक्रेटरी सनत, DG LDA और पंजाब इंडस्ट्रियल इस्टेट कंपनी को ख़त, सनती यूनिट्स का जहरीला कचरा हडियारा ड्रेन में डालने से रोकने के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। फैसलाबाद और सियालकोट की आबादियों से सनतें और कारखाने इंडस्ट्रियल इस्टेट मुंतकिल करने का भी हुक्म दिया गया है। DG EPA का सेक्रेटरी सनत, DG LDA और पंजाब इंडस्ट्रियल इस्टेट कंपनी को ख़त, सनती यूनिट्स का जहरीला कचरा हडियारा ड्रेन में डालने से रोकने के लिए फौरी इकदाम की हिदायत भी की गई हैं। पंजाब हुकूमत का अपनी छत अपना घर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट 72 अरब रुपए का कर्ज फराहम। 5 सालों में 750 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। 10,000 घरों की तामीर मुकम्मल, 62,000 तकमील के करीब, जबकि कुल 5 लाख घर तामीर किए जाएंगे। फ्रॉड से बचने के लिए शहरी अफवाहों की तरफ कान मत धरें। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की अपनी छत अपना घर मंसूबा पर लाहौर न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। उनका मज़ीद क्या कहना था आपको भी सुनवाते हैं। वज़ीर आला पंजाब अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट, ये पंजाब गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और अब तक 72 अरब रुपए से ज़ायद जो बिला सूद कर्ज़े हैं वो लोगों को फ़राहम किए जा चुके हैं। अब लोगों के कई सवालात हैं कि क्या ये सिर्फ 72 भी देने थे, इस माली साल में कितने मज़ीद जो कर्ज़ हैं वो फ़राहम किए जाएंगे, कितने घर बनाने का टास्क है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब गुज़िस्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब की तरफ से तकरीब का इनेकाद किया गया तो कई लोगों के दिलों में ये ख्वाहिश पैदा हुई जो बेघर हैं, उनके पास अपनी छत मौजूद नहीं है, कि वो भी इस स्कीम से इस्तेफ़ादा करें। तो वो किस तरह इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, आवाम के इन तमाम सवालात के जवाबात लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल। सर शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो सर प्रोसेस बताएं कि लोग इस स्कीम से किस तरह इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। इसमें ये है कि आपके पास अपना 1 या 3 मरले का या 5 मरले का प्लॉट आपके नाम पे होना चाहिए जो शहर में है, और 10 मरले तक का प्लॉट गांव में अगर आप रहते हैं। ये आपकी अहल क्वालिफ़िकेशन इसी पे ही है कि जी, और दूसरा ये कि जी आप इतनी इस्तात रखते हैं कि जो 14,000 अभी आप किराए पे दे रहे हैं वो आप बजाय किराए के आप अपने एसेट में उसको ऐड ऑन करें। जो घर आपने जो कर्ज़ा ले रहे हैं आप हमसे बिलासूद, उसी में आप वो बेसिकली आपका पैसा है जो आप अपने आप को लौटा रहे होते हैं। तो इस पे अब 750 अरब रुपए की स्कीम है, सबसे बड़ी स्कीम इस वक्त गवर्नमेंट पंजाब की अपना छत अपना घर है जो कि 750 बिलियन की है। इसका मतलब आपने तो अभी सिर्फ 10% लोगों में डिस्पर्स किए हैं। जी ऐसी है, हमने जो है 62,000 है, हमने 5 लाख पे जाना है। अगली जो खूबसूरत बात इसकी ये है कि जी इसका एक रिवॉल्विंग फ़ंड चीफ मिनिस्टर ने बनाया है। 1 अरब हमारे पास आ गया है
अगले 5 सालों में हमारे पास 300-350 अरब और आ जाएगा, जो हम रिकवरीज हम करेंगे, जो जिन लोगों ने अपनी अपनी इंस्टॉलमेंट्स देनी है उनको फिर आप अगले 5 लाख के लिए आप रिवॉल्व कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि 5 साल में ख़त्म हो जाएगा, दिस इज़ हैज़ टू कम इन दैट, आगे भी ये अगले 5 साल में अगले और 5 लाख लोगों को भी ये मुस्तफ़ीद हो सकेंगे इसका। 2026 तक 1 लाख नए घर पूरे पंजाब में बन चुके होंगे। जी इंशाल्लाह। अब देखिए, अब जुलाई के महीने में हमारा टारगेट लेट्स से 10,000 था, तो हमने 12,500 किया, तो कैपेसिटी है हमारी। जितना गवर्नमेंट इसमें कैश करेगी, थ्रो करेगी, उतना इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद भी हम फैला सकते हैं। अच्छा, अब मैंगल साहब, एक तो चीज़ आपने बतानी है कि जब मैंने अपने घर अपना छत के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी है तो क्या मैंने उसके पैसे अदा करने हैं किसी भी तरह के, जो आपके अकाउंट में डिपॉजिट होंगे? दूसरा, मुझे एक रैंडम मैसेज आता है मेरे मोबाइल पे कि आपका अपनी छत अपना घर में 7.5 लाख या 15 लाख रुपए निकल आया है। ये वो कौन लोग हैं? आपका मैसेज किस तरह जो क्लाइंट है या जो एंड यूज़र है उसको कन्वे होता है? और इस तरह के मैसेजेस की रोकथाम के लिए क्या आपके डिपार्टमेंट के एंड पे कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, एक चीज़ होता है रुपया, दूसरा होता है आना, तीसरा होता है पाई। इसमें पाई भी नहीं है जो कि आपने देने हैं। एक तो आप बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ आप कम्युनिकेट करें कि जी कोई भी आपको इस तरह का मैसेज आए कि जी एप्लीकेशन के लिए आपको इतने हज़ार रुपये देने हैं, बिल्कुल नहीं देना। फ्री ऐप है, जाके अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, अपनी डिटेल्स सबमिट करें, और उस पर कोई कहीं पर ये नहीं है कि जी आपने कोई पाई देना है। आना और रुपए की तो बात की बात है। हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल की आपने गुफ्तगू सुनी, इसके साथ साथ इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिन लोगों के कोई फ्रॉड के मैसेजेस आ रहे हैं वो उसके ऊपर किसी तरह का कान ना धरें। अगर कोई फ्रॉड का मैसेज है तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट से रब्ता करें, उसकी रिपोर्ट करें, और सिर्फ जो अखुवत फाउंडेशन महकमा हाउसिंग और जो अलाइड महकमे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहें और इस स्कीम से इस्तेफादा करें। पंजाब गवर्नमेंट 5 लाख घर बनाने का इरादा रखती है और इसके लिए खातर खा बजट भी मुख्तस किया गया है। 30% डिस्पैची अलाउंस, लीव इनकैशमेंट, पेंशन और ग्रेजुटी में कमी का मामला। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के ज़ेर तमाम एहतजाजी मुजाहिरा, मुजाहिरीन का पेंशन, ग्रेजुटी और लीव इनकैशमेंट में कमी को ख़त्म करने का मुतालिबा। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज़ से। आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, गीगा के प्लेटफॉर्म के तहत जो है पंजाब के जो तमाम सरकारी डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने अपने मुतालबात के लिए एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर दिया है। और पहले मरले में आज जो है तमाम जो इज़ला हैं वहाँ प्रेस क्लब्स के बाहर और इसके साथ साथ DC ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर और यहाँ पर बड़ी तादाद में मुख्तलिफ सरकारी डिपार्टमेंट के मुलाजमीन मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं क्या मुतालबात हैं जिनके लिए ये एहतजाज कर रहे हैं। जी बताइएगा, क्या एहतजाजी तारीख में आपने मुतालबात पेश किए? जी बिस्मिल्लाह। जैसे आपको पता कि हमारे साथ जो वादा खिलाफ़ी की गई मोहतरम वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहब की तरफ से, इन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई थी इलेक्शन से पहले कि आपके जो जायज़ मुतालबात हैं वो माने जाएंगे। बाकायदा इन्होंने हमें गारंटी दी थी कि आपकी लीव इनकैशमेंट और 17A ये जो हमारे मुतालबात हैं ये आपके इलेक्शन के फ़ौरन बाद हम मान लेंगे। अब तो वो इस टाइम पंजाब की वज़ीर आला भी हैं और हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो आपने, जिस तरह आपके सामने देख लें कि पेंशन, ग्रेजुटी और लीव इनकैशमेंट, 17A ये सब ख़त्म कर दिया है। अब हमारा एहतजाज का जो है दोबारा सिलसिला एहतजाजी तहरीक हमारी शुरू हो चुकी हुई है। हमने पहले भी मौखर कर दी थी मुल्की हालात की वजह से, ठीक है, और हमारी पहले 5 की तारीख थी, जो कि हम सरकारी मुलाजम किसी पार्टी, सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं होती, तो हमने अपनी डेट चेंज की थी, हमने 7 तारीख की थी। इस टाइम पूरे पंजाब में इस टाइम हड़ताल जारी हैं, DC ऑफिस के बाहर भी और आज यहाँ पे प्रेस क्लब पे हमारे कायदी ने एक शेड्यूल दे दिया हुआ है। बताइएगा कि पहले तो तनख्वाहों के मामला होते थे, क्या इस दफ़ा तनख्वाहों से मुतमईन? जी नहीं, इस दफ़ा जो हमारी जो सैलरीज बढ़ी हैं वो महंगाई के तनासब से बहुत कम है। दूसरा जुल्म ये है कि पूरे बाकी जो सूबे हैं उनकी तनख्वाहें पंजाब से बेहतर हैं। जिस तरह से वफाक को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया गया है, जबकि पंजाब को इससे महरूम रखा गया है।